Hello, viewers. Once again, welcome all of you in our geopolitical video number very important on China, number 2. That video is totally about growing influence of China in Africa. So, शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो सोर्सफुल लगे, रिसोर्सफुल लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी 2014 के बाद जब चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बना, उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको पता है वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अभी उसका नाम हालांकि बदल गया है, अभी हम लोग उसको बोलते हैं समथिंग BRI। ओके, सो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव समथिंग। जो भी हो, शी जिनपिंग का प्लान क्या था? जैसे भी हो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाना इन अफ्रीका, in Latin American countries and obviously in Asian countries. And पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे लैटिन अमेरिका को कैप्चर करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे अफ्रीकन देशों को कैप्चर किया जा रहा है। हम शुरू करेंगे केनिया से, देन वी गो टूवर्ड्स सेवरल कंट्रीज, कहाँ पर क्या क्या चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। सो 2014 से लेकर 2018 तक जो डाटा हमारे पास है उससे पता चलता है चाइना मेड ह्यूज, आई मेड इट दैट कमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, स्पेशली इन ईस्टर्न एंड साउदर्न एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केनिया के बारे में। आपको पता है केनिया एक ऐसा देश है जिसका इकोनॉमी इतना स्टेबल अभी भी नहीं है। एंड इन बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज़ केनिया का हमेशा अमेरिका के साथ अच्छा संपर्क रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन केनिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। एंड क्योंकि केनिया में ब्रिटिश लोग ही राज करते थे, इसलिए केनिया का जो कनेक्शन है इंग्लिश बोलने वाले पीपल वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनका रिलेशन अच्छा ही है USA के साथ 2014 से पहले तक। उसके बाद चाइना ने ऐसा घुमाया है, उसके बाद तो आपको पता ही है चाइना क्या करता है, आपको लोन देगा, बोलेगा आपको लोन दे रहा हूँ, लोन लीजिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं खुद बनाऊँगा, इन्वेस्ट मैं खुद करूँगा, एंड 100 सालों बाद आपका जो लैंड है वो मैं ग्रेजुअली एनक्रच कर लूँगा। आप कुछ भी नहीं बोल सकते बिकॉज यू आर ऑन माई ट्रैप। दैट पर्टिकुलर थिंग उसको बोला जाता है डेप्थ ट्रैप, लोन दे के फंसाना हमारे सिंपल भाषा में। केनिया में क्या हो रहा है? केनिया में उन्होंने SGR रेलवे बना दिया। मुंबासा से लेकर नायरोबी से लेकर मुंबासा तक एक रेल लाइन खींच दिया उन लोगों ने। सो कॉल्ड अपडेटेड रेलवे है, वो चाइनीज़ इंजन लगा हुआ है, चाइनीज़ बोगी भी है, चाइनीज़ कंपनी ने पूरा ट्रैक बनाया है विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 300 माइल जाने के लिए समय लेता है 7 to 8 आवर्स में भी। सो आपको पता चल रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट है चाइना केनिया के लिए। उसके अलावा केनिया का जो प्रेसिडेंट है उहुरु केनियाटा, उन्होंने तो बोल ही दिया है हम लोग दूसरा चाइना बनने वाले हैं। तो वो जो है ना, जो सिंप्लिसिटी था पहले अफ्रीका के अंदर, वो अभी ग्रेजुअली लॉस्ट हो रहा है। देन आप लोग पता होगा बहुत सारे रेल लाइन बना रहे हैं चाइना। एंगोला में बना रहा है, सेनेगल में, नाइजीरिया में एक रेल लाइन बन रहा है, युगांडा, तंजानिया ट्रांस अफ्रीकन रेलवे, और एक रेलवे बन रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग रेलवे अदिस अबाबा से जिबूटी तक, जो कैपिटल सिटी है इथियोपिया का। एक जो साउदर्न साइड है डकार, उसको जोड़ रहा है जिबूटी से।
एंड ग्रेट अफ्रीकन रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है इन इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, साउथ सुडान, तंजानिया, केनिया, नेम इट, लॉट ऑफ नेम्स आर देयर. व्हाई? टू improve their internal connectivity. एंड रिमेंबर वन थिंग, चाइना हर समय क्या कर रहा है? लोन दे रहा है उन लोगों को, लोन प्रोवाइड कर रहा है. मगर हम लोग लोन ही देख रहे हैं, लोन का पेमेंट भी कभी करना पड़ता है. वो सब अफ्रीकन नेशन अभी नहीं सोच रहा है. रिसेंटली 2017-18 में चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रियों में विजिट किया. किस लिए किया? उन्होंने बोला हम लोगों के पास इतना पैसा है, हम लोग किसी को लोन नहीं दे रहे हैं, हम उनको एड दे रहे हैं. मतलब हम आपको पैसा उधार नहीं दे रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए एज ए हेल्पिंग मनी दे रहे हैं, एज ए एड. उसको आप चुका भी सकते हो और नहीं भी. सो दैट इज काइंड ऑफ चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर. 2000 से 2015 तक चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया. एडुकेशन वाइज अफ्रीकन स्टूडेंट्स को चाइना में आने के लिए शॉर्ट टाइम वीज़ा भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ अफ्रीका का डेवलप किया जा रहा है. चाइनीज ने बहुत सारी बिल्डिंग बनाया है वहाँ पर. अफ्रीकन यूनियन जो हेडक्वार्टर्स है उसको चाइना ने बनाया. जिम्बाब्वे का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको भी चाइना ने बनाया. एंड सबसे बड़ा बात, हर साल 2000 से लेकर अभी तक, हालांकि इस साल अभी तो नहीं हुआ बिकॉज कोरोना वायरस के कारण, चाइना अफ्रीकन फोरम तो हो ही रहा है. शायद मेरे वीडियो बनाने से कुछ दिन बाद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सोर्सेस. सो कितना बड़ा मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो तो देखना ही पड़ेगा. चाइना का जो है ना इंटरेस्ट अफ्रीका के अंदर क्यों है? बिकॉज अफ्रीका हैड ह्यूज मार्केट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चाइना को क्या लगता है अभी हम लोग कम पैसा ढालेंगे और हमको लाभ भी ज़्यादा ही होगा इन फ्यूचर. इट इज़ ट्रू. चाइना क्या कर रहा है? कैश इन्वेस्ट कर रहा है इन पब्लिक सेक्टर, इन एजुकेशन सेक्टर. अप्रोक्स 350 बिलियन युआन उन्होंने 2013-14 में, जब इबोला वायरस स्प्रेड हुआ था अफ्रीका में, वहां पर इन्वेस्ट किया. चाइना ने क्या किया? गल्फ ऑफ एडेन को सुरक्षित कर लिया, सोमाली वाटर जिसको बोला जाता है, सोमाली डाकुओं से. उन्होंने 751 एस्कॉर्ट मिशंस वहां पर चलवाया. चाइना क्या नहीं कर रहा है? चाइना मेड ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन जाम्बिया. वहां पर डीप वाटर प्रोजेक्शन चल रहा है इथियोपिया में, जिबूटी में. बिकॉज आपको पता होना चाहिए जिबूटी में वाटर स्कार्सिटी है. एंड इथियोपिया के अंदर से जो वाइट नाइल बहता है उसका पानी शायद जिबूटी के तरफ थोड़ा बहुत कैनलिंग करके लिया जा सकता है. उसके बाद लेदर इंडस्ट्री जो इथियोपिया का है उसको भी एड दे रहा है. एंड सबसे अच्छा एयरलाइंस जो है अफ्रीका का, द इथियोपियन एयरलाइंस, उसमें भी चाइनीज कंपनियों का शेयर है. चाइनीज एयरलाइंस कंपनी जो है ना, कैथे पैसिफिक, उसका 70% जो इथियोपियन एयरलाइंस है उसका 70% शेयर खरीद के रखा है चाइनीज कंपनी जो है कैथे पैसिफिक ने. और चाइनीज एयरलाइंस, कुछ पार्ट चाइनीज एयरलाइंस भी खरीदा है. तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है. किस कारण से हो रहा है इसको पता है आपको, वो सब आपको मैं डीपली नहीं बताऊंगा. चाइना क्या कर रहा है उन लोग जो एवर राइजिंग अफ्रीकन इकोनॉमी है, उनको वो सपने दिखा रहा है, हम आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 100% ट्रांसफॉर्मेशन रेट आपके पास होगा, आपको हम लोग लो इंटरेस्ट देंगे, आपको हम फॉरेन एड देंगे. एंड उस तरह से क्या होगा, धीरे 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 पॉलिटिकली अफ्रीका के हर एक कंट्री के अंदर चाइनीज जो ब्यूरोक्रेट्स है
उनको हम बैठा सकते हैं और चाइना इन नियर फ्यूचर अफ्रीका को प्रोजेक्ट करके एक न्यू अफ्रीकन चाइना पॉलिसी मेड कर सकता है। और एक बात जो है, अफ्रीका में आपको चीप लेबर भी मिल जाएगा, इजी अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जो वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है अभी, यू कांट इमेजिन, द रेशियो इज वेरी हाई। वर्ल्ड बैंक ने तो ऐसा बोल दिया, हम लोग बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रियों को पैसा नहीं दे सकते। जिस कंट्रियों को WTO ने ना कर दिया और वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया हमको आपको नहीं दे सकते करेंसी, बिकॉज आपके पास वो पावर ही नहीं है आप हमको रीपे वो कर सके इन ड्यू पीरियड। चाइना ने बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको कोई इन्वेस्ट नहीं चाहिए, हम आपके आए हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, मगर एक शर्त है जो आप सबको पता है। वो शर्त क्या है? हम आपको लोन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे, आपका जो है ना, आपके यहाँ जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन है, आपका जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, सब कुछ में चाइनीज कंपनियां ही इन्वेस्ट कर सकेंगे और कोई कंपनी नहीं। जब किसी भी देश ने ये जो वादा है वो चाइना से कर दिया, तब उसका खुदा ही मालिक है। इस तरीके से चाइना अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। सो अभी एक्सप्लॉइटिंग अफ्रीकन रिसोर्सेज जब चल रहा है, खाना में गोल्ड रश की तरफ जो हुआ था, आपको वो इंसिडेंट सबको पता है। अफ्रीका में 2008-2009 में जो गोल्ड रश हुआ था, वो चाइनीज कंपनी और चाइनीज बहुत सारे भर के चाइनीज लोग वहाँ पर गए, उन्होंने गोल्ड रश में पार्टिसिपेट किया। हालांकि खाना का जो लोकल पीपल है उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत तो अड़चन डाला ही था, मगर जो भी हो 80% गोल्ड रश का फायदा चाइना को मिला, नॉट इन घाना। 132 बिलियन लोन्स पर ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रियों को इन ऑल सेक्टर्स। हम इसको इन सिंपल वर्ड खत्म इससे करेंगे, शायद ये कोल्ड डेप्थ हुआ है। क्या भारत को इसमें पार्टिसिपेट करना है? क्या यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे अफ्रीकन नेशनों को पैसा दे सकता है? वो फ्यूचर का बात है, हम लोग देखेंगे। मगर जियोपॉलिटिकली चाइना का जो अभी पावर बढ़ रहा है इन अफ्रीका, वो जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है, हम ये तो बता ही सकते हैं। So again, thank you all, and you should subscribe my channel. It's my humble request. Please subscribe.